आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो मैच था उसमें न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करती है टॉस जीतने के बाद, और माइकल कॉनवे और फिन एलन बैटिंग के लिए क्रीज़ पर आते हैं न्यूजीलैंड की जानिब से। न्यूजीलैंड की जानिब से बैटिंग करते हुए कॉनवे और फिन एलन ने आते ही पहली ही बॉल पे चौका मारा और शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी ही बॉल पर उनको पैड पे मारी, जिसकी वजह से अंपायर ने आउट करार दे दिया। जबकि उन्होंने फिन एलन ने रिव्यू लेने के बाद DRS के ज़रिए पता चला कि ये नॉट आउट है, तो अंपायर ने नॉट आउट दिया। तीसरी बॉल पे फिर फिन एलन को शाहीन शाह अफरीदी ने एक और उम्दा बॉल डाली जिस पर उन्हें आउट करार दिया गया। उन्होंने फिर रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बावजूद DRS के बाद पता चला कि वो आउट हैं। तो एक आउट हो चुका है न्यूजीलैंड का और 4 रन के नुकसान पर तीन बॉल्स हो चुकी हैं। एक ओवर में न्यूजीलैंड का 6 स्कोर होता है 1 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद नसीम शाह आते हैं बॉलिंग करवाने के लिए। नसीम शाह ने अपनी पहली 3 बॉल डॉट करवाई और 4th बॉल पे उन्हें माइकल कॉनवे ने चौका मारा। इसके बाद नसीम शाह 5th बॉल करवाते हैं जिस पे वो माइकल कॉनवे मुश्किल आउट होने से बचते हैं और 6th बॉल पे उनको एक और चौका मार देते हैं। इसके बाद 14 रन और 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का 3rd ओवर शाहीन शाह करवाने आते हैं। उनको पहली बॉल पर केन विलियमसन शॉट लगाते हैं जिस पर 3 रन्स बनते हैं, और 2nd बॉल शाहीन शाह अफरीदी डॉट करवाते हैं। शाहीन शाह को तीसरे ओवर में 5 रन्स लगते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड का मजबूरी स्कोर 19 हो जाता है। 4th ओवर करवाने आते हैं हारिस रऊफ, और उनकी अच्छी बॉल पर एक अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं केन विलियमसन, और शादाब खान की अच्छी फील्डिंग की वजह से 4 होने से बच जाता है और 2 रन स्कोर होते हैं। इस ओवर में हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनको 4 रन्स लगते हैं, जिनके बाद न्यूजीलैंड का मजमूई स्कोर 23 हो जाता है 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स के बाद। 5th ओवर करवाने आते हैं वसीम जूनियर, और बहुत ही अच्छा ओवर कराते हैं। इनको 7 रन्स लगता है 5 ओवर्स के बाद 30 रन्स हो जाता है न्यूजीलैंड का और 1 विकेट आउट होती है। इसके बाद ओवर करवाने आते हैं हारिस रऊफ, और पहली बॉल पर उनको चौका लगता है और दूसरी बॉल पर सिंगल लेते हैं कॉनवे, और 3rd बॉल पर एक और सिंगल लेते हैं केन विलियमसन, और 4th बॉल पर उनको 2 रन्स लगते हैं जिसकी बिना पर कॉनवे फिर आगे सामने आ जाते हैं, और 5th बॉल पर 5th डॉट सिंगल होता है, और 6th बॉल पर माइकल कॉनवे रन आउट हो जाते हैं शादाब खान की अच्छी फील्डिंग की बदौलत। इसके बाद 7th ओवर करते हैं शादाब खान इस ओवर में 6 रन्स देते हैं, जिनमें पहली बॉल पर उनको चौका लगता है और दूसरी 2 बॉल्स पर सिंगल, और लास्ट 3 बॉल्स वो डॉट कराते हैं। इसके बाद 8th ओवर करवाने आते हैं नवाज़ को पूरे ओवर में सिर्फ 4 से 5 रन स्कोर कर देते हैं, और अपनी लास्ट बॉल पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं ग्लेन फिलिप्स। 9th ओवर करवाते हैं शादाब खान सिर्फ 3 रन्स देते हैं और 3 बॉल्स डॉट करते हैं। 11th ओवर शादाब खान करवाते हैं, ये जो कि बहुत ही बुरा ओवर पाकिस्तान के लिए रहता है। न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही अच्छा ओवर था। इसमें न्यूजीलैंड 14 रन्स स्कोर करती है, जिसमें 2 चौके और 2 डूज और 2 सिंगल्स होते हैं। 12th ओवर करवाते हैं नसीम शाह इस ओवर में सिर्फ 8 रन्स देते हैं, जिनमें उनको 4 सिंगल लगते हैं और 2 2 रन्स लगते हैं। 12 ओवर्स के बाद केन विलियमसन का स्कोर 30 बॉल्स पर 29 होता है, और मिचेल का स्कोर 12 बॉल्स खेलने के बाद 19 स्कोर होता है। 13th ओवर करवाते हैं वसीम जूनियर, और पहली ही बॉल पर उन्हें बहुत ही लंबा और उम्दा छक्का पड़ता है। 12 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 87 हो जाता है, और केन विलियमसन LBW आउट के लिए DRS डिसीजन हो रहा है। DRS डिसीजन के बाद पाकिस्तान रिव्यू लॉस्ट कर लेता है और केन विलियमसन को नॉट आउट करार दिया जाता है। 13th ओवर में वसीम जूनियर 8 रन्स देते हैं और बहुत ही अच्छा ओवर करते हैं, बहुत ही अच्छा कमबैक करते हैं छक्का लगने के बाद। 13 ओवर्स के बाद न्यूजीलैंड का मजमूई स्कोर 89 हो जाता है। केन विलियमसन और मिचेल विकेट पर खड़े होते हैं। 14th ओवर शादाब खान करवाते हैं। शादाब खान को पहली 4 बॉल्स पर 4 रन्स आते हैं, और 5th बॉल पर उनको एक लंबा छक्का पड़ता है मिचेल की जानिब से, और 6th बॉल वो डॉट करते हैं। इसके बाद 14 ओवर्स के बाद न्यूजीलैंड का मजमूई स्कोर 99 होता है 3 विकेट्स के नुकसान पर।
विलियमसन का स्कोर 38 होता है और मिचेल का स्कोर 31। 15th ओवर करवाते हैं शाहीन शाह अफरीदी। पहली 2 बॉल्स डॉट करते हैं और 3rd बॉल पर उन्हें चौका लगता है। 4th बॉल पर उन्हें 2 रन्स लगते हैं और बाकी 2 आखिरी बॉल्स पर उन्हें 2 सिंगल्स लगते हैं। मजमूई 7 रन्स वो पूरे ओवर्स में देते हैं। 16th ओवर करवाते हैं हारिस रऊफ। इस ओवर में हारिस रऊफ को 10 रन्स लगते हैं, जिनमें शामिल 3 टूज़ होते हैं और 2 सिंगल्स होते हैं। 17th ओवर करवाने आते हैं शाहीन शाह अफरीदी और पहली बॉल पर उन्हें सिंगल लगता है और दूसरी बॉल पर वो विलियमसन को बोल्ड कर देते हैं और सेंटर वाली किल्ली उखाड़ देते हैं। वाह। 17th ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 6 रन्स लगते हैं, जिनमें वो एक विकेट लेते हैं केन विलियमसन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी, और सिर्फ 3 टूज़ लगते हैं उनको। वहीं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 153 का टारगेट दिया है और टारगेट का सामना करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग के लिए आते हैं। पहले ओवर में पहले ही बॉल पे ट्रेंट बोल्ट को बाबर आजम मोहम्मद रिजवान शानदार चौका मारते हैं और दूसरी बॉल डॉट करते हैं और 3rd बॉल पे सिंगल लेते हैं और 4th बॉल पर फिर दोबारा बाबर आजम डॉट कर देते हैं और इस ओवर में सिर्फ 6 रन्स आते हैं। 2nd ओवर करवाने आते हैं टीम साउथी न्यूजीलैंड की जानिब से, जिनका सामना रिजवान कर रहे हैं। रिजवान पहली बॉल डॉट करते हैं, दूसरी बॉल पर सिंगल लेते हैं और उसके बाद बाबर आजम सामना करते हैं। बाबर आजम 3 बॉल्स डॉट करते हैं और लास्ट बॉल पर सिंगल लेते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 रन्स हो जाता है 2 ओवर्स के बाद बगैर किसी विकेट के नुकसान से। 3rd ओवर करवाते हैं ट्रेंट बोल्ट और ट्रेंट बोल्ट को पहली बॉल डॉट होती है और 2nd बॉल पर रिजवान चौका मारते हैं और 3rd बॉल पर सिंगल लेते हैं और फिर बाबर आजम चौका मारते हैं। चौका मारने के बाद फिर एक और चौका मारते हैं। इस ओवर में मजमूई स्कोर आता है, इस ओवर में 15 रन आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 24 हो जाता है और बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद। 4th ओवर करवाते हैं लुकी फर्गुसन, जिनको पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर डबल और 3rd बॉल पर डॉट होती है और ओवरऑल इनको स्कोर लगता है 8। 5th ओवर करवाने आते हैं टीम साउदी और इस ओवर में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं रिजवान और बाबर आजम। पहले रिजवान 2 लगातार चौके मारते हैं और एक सिंगल लेते हैं, फिर 4th बॉल पर बाबर आजम आते ही उनको एक और चौका लगा देते हैं, फिर एक सिंगल होता है और लास्ट बॉल डॉट हो जाती है। 5 ओवर्स के बाद पाकिस्तान के रन 47 हो जाते हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 6th ओवर करवाने आते हैं लुकी फर्गुसन, जो कि एक अच्छा ओवर करते हैं, लेकिन फिर भी एक टॉप एज के ज़रिए उनको एक चौका लग जाता है। इनको 8 रन लगते हैं और पाकिस्तान का मजमूई रन 6 ओवर्स के बाद 54 हो जाता है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 7th ओवर करवाते हैं मिचेल सेंटनर, जिनको 8 रन लगते हैं, जिनमें से एक चौका होता है और लास्ट बॉल पैड पे लगती है मोहम्मद बाबर आजम के और अंपायर आउट नहीं देते तो न्यूजीलैंड की टीम रिव्यू ले लेती है। रिव्यू के बाद न्यूजीलैंड टीम रिव्यू लॉस्ट कर लेती है और अंपायर नॉट आउट बरकरार रखते हैं अपना डिसीजन। 8th ओवर करवाते हैं न्यूजीलैंड के स्पिन बॉलर इश सोडी, जो कि सिर्फ 5 रन देते हैं और बहुत ही उम्दा ओवर करते हैं। 11 ओवर्स के बाद पाकिस्तान के बैट्समैन मायानाज बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान का रन 97 हो जाता है और बाबर आजम की 50 हो जाती है और रिजवान का रन 45 या 46 हो जाते हैं। 12th ओवर करवाते हैं इश सोडी और बहुत ही अच्छा ओवर करते हैं। इस ओवर में 5 रन देते हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान का 102 रन हो जाते हैं 12 ओवर्स के बाद बगैर किसी विकेट के नुकसान। 13th ओवर करवाते हैं ट्रेंट बोल्ट, पहली 2 बॉल्स पर सिंगल देते हैं और 3rd बॉल पर बहुत ही उम्दा बॉल करवाकर रिजवान बाबर आजम को आउट कर देते हैं। बाबर आजम छक्के के लिए गए थे और कैच दे बैठे। 14 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर 112 हो जाता है 1 विकेट के नुकसान पर और मोहम्मद रिजवान की 50 हो जाती है और ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा।